यस, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे आप सभी? सब ठीक ठाक है, शानदार है, जानदार है। तो देखिए, आप सभी को पता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं। हम लोग जो है मैथ्स पेडागोजी को पूरी अच्छी तरह से हम लोग इसको कवर कर रहे हैं। ओके, जिसमें से हम लोग जो है 3 टॉपिक को, यानी कि इसका 3 टॉपिक जो है इसको हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम लोग क्या है, चौथा टॉपिक है। और आज जो टॉपिक का नाम है, इसका नाम है प्लेस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ मैथमेटिक्स इन करिकुलम। ठीक है, यानी कि गणित को पाठ्यक्रम में स्थान और इसका महत्व क्या है, इसके बारे में हम लोग जानना चाहते हैं। क्योंकि आप सभी को पता है कि मैथ्स क्या है। मैथ्स जो है हम लोग का एक सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के रूप में मैथ्स जो है, मैथ्स का इम्पोर्टेंट क्या है और इसका क्या स्थान रहता है, उसके बारे में हम क्या करेंगे, जानेंगे आज। ओके, तो चलिए क्लास को हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ओके, तो चलिए देखिए, पहला क्या है, पहला कुछ इम्पोर्टेंट बात है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानना चाहेंगे। तो देखिए ध्यान से अभी। ओके, क्या बताया गया है, इसके बारे में थोड़ा सा आराम से हम लोग जानेंगे। तो देखिए, कोठारी कमीशन जो है आप लोग हम पढ़ा चुके थे। ठीक है, कोठारी जो आयोग था उसको हेड कौन किया था, तो उसको हेड किया था दौलत सिंह कोठारी। आप लोग को ये सब के बारे में बता दिया गया है। हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जब हम आप लोगों को पढ़ाए थे तब इसके बारे में पूरा अच्छा से बता दिए थे। ठीक है, तो चलिए आप लोगों को याद होगा। तो चलिए इसी से लेकर हम लोग कुछ क्लास करते हैं। ठीक है, कुछ बात करते हैं मैथमेटिक्स के टर्म में जो है कोठारी आयोग क्या कहा था, इसके बारे में हम लोग को जानना है। बात क्लियर? तो चलिए देखिए क्या बोला जा रहा है। कोठारी कमीशन सजेस्ट साइंस एंड मैथमेटिक्स शुड बी टॉट ऑन ए कंपल्सरी बेसिक ऑफ ऑल पुपिल्स एज ए पार्ट ऑफ जनरल एजुकेशन ड्यूरिंग फर्स्ट 10 ईयर्स ऑफ स्कूलिंग। यानी कि देखिए कोठारी आयोग क्या बोला गया। ठीक है, कोठारी आयोग ने मैथमेटिक्स के टर्म में ये बोला कि जो बच्चे जब स्कूल जाते हैं, ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, जो शुरुआत के जो 10 साल है, शुरुआत के 10 साल मतलब यानी कि माध्यमिक स्तर तक, क्या, उच्च माध्यमिक। ठीक है, उच्च माध्यमिक मतलब क्या होता है कि 10 क्लास तक, क्लास 10 तक क्या करना पड़ेगा, क्लास 10 तक जो है मैथ्स और साइंस को क्या करना पड़ेगा, एक अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, बात क्लियर हुआ? क्या बोले हम ये बोले हैं कि भाई जो कोठारी आयोग था उन्होंने सुझाव दिया था क्या करना था कि स्कूली शिक्षा के पहले 10 वर्ष, पहले 10 वर्ष मतलब क्या होता है, यानी कि जो क्लास 10 तक जो क्लास पढ़ाई हम लोग करते हैं, तो यानी कि उस समय तक क्या करना है, मैथ्स को जो है क्या करना है, मैथ्स को जो है एक कंपलसरी विषय के रूप में पढ़ाना पड़ेगा। बात क्लियर हो गया? लेकिन क्या हो गया, लेकिन कुछ लोग जो बोलते हैं कि भाई हम लोग को क्लास 8 तक ही हम लोग को क्या करना चाहिए, कंपलसरी करना चाहिए। उसके बाद यानी कि 9-10 में इसको जो है आप लोग नहीं करने से होगा, यानी कि वैकल्पिक विषय के रूप में भी आप पढ़ा सकते हो। ठीक है, वो बात अलग है। लेकिन कोठारी आयोग बोलता है कि भाई हम लोग को कम से कम जो है क्या करना है, शुरुआत के 10 साल यानी कि उच्च माध्यमिक क्लास 10 तक जो है हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग को जो है वो मैथ्स को अनिवार्य रूप में पढ़ाना पड़ेगा। बात क्लियर हो गया यहाँ तक? तो चलिए अभी नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या बोला जा रहा है। अब देखिए, गणित को अनिवार्य विषय बनाने के लिए महत्वपूर्ण तर्क। ओके, यानी कि मैथ्स को जो है एक अनिवार्य रूप विषय हम लोग क्यों बनाते हैं, अगर बनाया गया है तो उसके पीछे कारण क्या है। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखिए पॉइंट को देखिएगा आराम से, पॉइंट में बहुत कुछ अच्छा पॉइंट है, इसको आराम से देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 1-2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बनता रहता है। ठीक है, तो इसलिए इसको हम लोग पूरा अच्छा से हम लोग देख लेंगे। तो देखिए पहला नंबर पॉइंट देखिए क्या लिखा गया है, मैथमेटिक्स इज द बेसिक ऑफ ऑल साइंस। बात क्लियर हो गया? क्या है, मैथमेटिक्स जो है बेसिक ऑफ ऑल साइंस, वेरियस ब्रांचेस ऑफ साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी, जियोलॉजी, बायोलॉजी एक्सेट्रा, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट व्हिच आर बेस्ड ऑन मैथमेटिक्स। ठीक है, यानी कि इसमें यह बोला जा रहा है कि गणित जो होता है वो सभी विज्ञानों का आधार है। ठीक है, जैसे कि विज्ञान का जो अलग अलग जो शाखा होती है, जैसे हम लोग को पता है फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, ठीक है, खगोल विज्ञान हो गया, भू विज्ञान, ज्योग्राफी, जीव विज्ञान, ये सब क्या है, ये सभी जो है ये क्या है, ये जो है गणित का कुछ ना कुछ पार्ट इसमें आता है इसमें। ठीक है, यानी कि गणित जो है इन सभी में कवर हो जाता है हल्का हल्का से। ओके, तो अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला गया है, नेक्स्ट पॉइंट बोला गया है कि दी नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स इज ऑल्सो यूजफुल फॉर अदर सब्जेक्ट ऑफ द स्कूल, दैट इज नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स इज नेसेसरी इन दी मॉडर्न एरा। यानी कि स्कूल के जितने भी अलग अलग जो सब्जेक्ट है, इसके लिए क्या करता है, इसके लिए जो गणित होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इसलिए क्या बोला गया, इसलिए जो है आजकल के जो आधुनिक युग है, ठीक है, जो मॉडर्न एरा जो है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें जो है गणित का ज्ञान होना बहुत आवश्यक होता है। बिना गणित के ज्ञान का बहुत मुश्किल हो सकता है जीवन जीने के लिए। बात क्लियर हो गया? अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला गया है, नेक्स्ट पॉइंट में है मैथमेटिक्स प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू डेवलप मेंटल पावर्स। क्या पावर? मेंटल पावर्स। ठीक है, यानी कि जो गणित होता है वो मानसिक शक्ति को विकास करने के लिए यानी कि विकसित करने का क्या करता है, एक अवसर प्रदान करता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा।
बात क्लियर हो गया। और भी बहुत सारा पॉइंट है, 7-8 पॉइंट है इसमें, ठीक है, जिसमें से 3 पॉइंट के बारे में हम लोग जान लिए हैं। तो पहला क्या था, पहला था कि गणित जो है वो विज्ञान का आधार है, ठीक है, जितने भी सभी विज्ञान होते हैं सभी का आधार होता है। और हम सभी को पता है कि विज्ञान का विभिन्न शाखा होता है, जैसे फिजिक्स हो गया। तो देखिए फिजिक्स में भी बहुत सारा ऐसा टर्म होता है जो किससे रिलेट करता है, जो डायरेक्टली मैथमेटिक्स से रिलेट करता है। उसी प्रकार से रसायन का, रसायन मतलब क्या हो गया, केमिस्ट्री का, ठीक है। खगोल विज्ञान का हो जाएगा, खगोल विज्ञान मतलब अगर मान लीजिए अगर हम लोग को अंतरिक्ष संबंधी कुछ जानकारी चाहिए, ठीक है, और अगर आप लोग चाहते हैं कि भाई पृथ्वी से मंगल ग्रह कितना दूर में है, ठीक है, एक प्रकाश वर्ष कितना किलोमीटर का होता है, तो यानी कि अगर कैलकुलेशन हम लोग इन सब चीज़ों को करते हैं तो डायरेक्टली मैथमेटिक्स जो है इसमें आ जाएगा, कवर हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इसमें बोला गया है कि विज्ञान के जितने भी अलग अलग शाखाएं हैं वो किस पर डिपेंड है, वो जो है गणित के ऊपर में डिपेंड है। बात क्लियर हो रहा है आप सभी को, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट में बोला गया था कि स्कूल के अन्य विषयों के लिए गणित का ज्ञान बहुत अधिक उपयोगी होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अन्य विषयों की जानकारी के लिए भी क्या करना पड़ेगा, गणित की जानकारी होना अनिवार्य होता है, ओके। अर्थात आधुनिक युग में गणित का ज्ञान आवश्यक है। उसी प्रकार से तीसरा पॉइंट आप लोग देख लिए कि गणित मानसिक शक्तियों को विकास करने के लिए या फिर विकसित करने का एक अवसर प्रदान करता है, ओके। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोला गया है, नेक्स्ट पॉइंट में देखिए दिया गया है कि एक मिनट, हाँ, गणित मानव जीवन से संबंधित है। दिनचर्या के कामों में, खरीदारी के लिए, बजट बनाने के लिए प्रत्येक पहलू में गणित का उपयोग किया जाता है, ठीक है। यानी कि मैथमेटिक्स इज रिलेटेड टू ह्यूमन लाइफ इन रूटीन वर्क, फॉर शॉपिंग, फॉर बजट मेकिंग, मैथमेटिक्स इज यूज इन एवरी एक्सपेक्ट। यानी कि जो मैथ्स जो होता है वो जो हम लोग का जो डेली लाइफ है उस पर क्या रहता है, ये जो है ये काम करता है। जैसे कि मान लीजिए अगर आप लोग कहीं भी बाहर जाते हैं, कुछ खरीदारी करते हैं, पैसे का लेन देन का अगर बात किया जाए तो इस सभी में क्या होगा, ये सभी जो है गणित का यूज होगा इसमें, ठीक है। उसी प्रकार से आप लोग को पता है कि क्या बनता है, हर साल जो है बजट बनता है, ठीक है। बजट किसे कहता है आप लोग को पता होगा। बजट में क्या होता है, बजट में ये बात रखा जाता है कि किस प्रकार से जो है हम लोग क्या करेंगे, देश को तरक्की करने के लिए किस किस स्तर में हम लोग कहाँ कहाँ पैसे को बांटेंगे, ठीक है। तो इन सभी में क्या होगा, इन सभी में जो है मैथ्स का बहुत यूज होता है। बात क्लियर। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, गणित का ज्ञान चरित्र निर्माण एवं नैतिकता के विकास में सहायक होता है, ओके। यानी कि नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स इज हेल्पफुल इन करेक्टर बिल्डिंग एंड मोरल डेवलपमेंट। यानी क्या करता है, अगर मनुष्य का जो है नैतिकता के विकास के लिए किसका जरूरत पड़ता है, वो जो है गणित का इसका उपयोग होता है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट क्या गया है, नेक्स्ट पॉइंट लिखा गया है, देखिएगा, चिल्ड्रेन लर्न टू डू थिंग्स सिस्टमेटिकली, रेगुलरली एंड करेक्टली थ्रू द स्टडी ऑफ मैथमेटिक्स। यानी कि बच्चे जो होते हैं गणित के अध्ययन से क्या होता है, व्यवस्थित रूप में, व्यवस्थित मतलब क्या होता है, सिस्टमेटिक ऑर्डर में बच्चे क्या करेंगे, चीज़ों को जान पाएंगे। फिर नियमित रूप से यानी कि रेगुलर वो काम करेगा और सही तरीके से काम करना सीख जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक पॉइंट आप लोग क्लियर हो चुका है। अब चलते हैं हम लोग क्या नेक्स्ट पॉइंट की ओर, इसको बस जानना है आप लोग को, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है गणित एक सटीक विज्ञान है। क्या है, गणित जो है एक सटीक विज्ञान है। गणित के अध्ययन से बालक में गणित के ज्ञान का सटीक रूप से स्वीकार करने की दृष्टिकोण क्या होता है, विकसित हो जाता है। यानी कि मैथमेटिक्स इज एन एग्जैक्ट साइंस। द स्टडी ऑफ मैथमेटिक्स डेवलप्स द एटीट्यूड ऑफ द चाइल्ड टू एक्सेप्ट द नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स एक्यूरेटली। यानी कि इसमें ये बोला जा रहा है कि जो गणित होता है वो क्या है, वो सटीक विज्ञान है। सटीक विज्ञान का मतलब क्या होता है, यानी कि सही होता है, हमेशा सही रहेगा। यानी कि इसको जो है उलटफेर हम लोग नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर हम आप लोग को बता दिया गया, अगर कोई बच्चे को हम लोग सिखा रहे हैं, ठीक है, जैसे 4 + 2 तो क्या होता है, 6 होता है। यानी कि कहीं भी अगर एक सवाल अगर बच्चे को मिल गया तो क्या होगा, यानी कि इसका आंसर जो है कभी बदलेगा नहीं, वो हमेशा सटीक रहेगा, हमेशा सही रहेगा, ठीक है। 4 + 2 हमेशा क्या होगा, 6 ही रहेगा हर एक एक्सपेक्ट में, ओके। तो ये बात इसमें बोला जा रहा है। अब देखिए नेक्स्ट में क्या बोला गया, नेक्स्ट बोला जा रहा है मैथमेटिक्स जनरेट्स लॉजिकल एटीट्यूड। देखिए जब भी मैथ्स पैथोलॉजी में, ठीक है, लॉजिकल का बात अगर करेगा, किसका बात करेगा, लॉजिकल एटीट्यूड का बात करेगा, तो हम लोग क्या कर लेंगे, हम लोग जो है सोच लेंगे कि ये जो है हम लोग का पॉजिटिव पॉइंट है, ठीक है। क्यों, क्योंकि गणित जो है हम लोग को तार्किक चिंतन करना सिखाता है, ठीक है। कौन, मैथ्स जो है हम लोग को तार्किक चिंतन करना हम लोग को सिखाता है, ओके। तो इसलिए ये चीज़ हम लोग को ये बोला जा रहा है। बात क्लियर हो गया। तो देखिए क्या बोला है, मैथमेटिक्स जनरेट्स लॉजिकल एटीट्यूड टू सॉल्व मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स, ए चाइल्ड हैज़ टू थिंक लॉजिकली। यानी कि कोई भी गणित को अगर आप लोग सीखना चाहते हैं तो बच्चा क्या करेगा, बच्चा जो है इसको तार्किक रूप से चिंतन करना शुरू कर देता है इसमें, which affect the intellectual development of the child and develops its mental abilities। यानी कि जब भी देखिए क्या होता है कि जब भी हम लोग मैथ्स बनाते हैं तो क्या होता है, हम लोग जो है तार्किक चिंतन के आधार पर मैथ्स को बनाते हैं।
हम लोग सोचते हैं जब भी मैथ्स बनाने बैठेंगे तो आप लोग सोचते रहेंगे कि अगर हम किस टाइप से इसको बनाएंगे कि ये मेरा आंसर जल्दी आ जाए। ठीक है, हम लोग सोचते हैं ये सब चीज़। आप लोग सोचते भी होंगे कि हम लोग क्या क्या एक ही रूल से हम लोग बना सकते हैं मैथ्स को, क्या हम लोग अलग रूल से नहीं बना सकते हैं। तो ये सब जो चिंतन होता है ये क्या होता है, ये जो है डेवलप होता है। ठीक है, और क्या होता है जब भी हम लोग इस प्रकार का मैथ बनाते हैं तो क्या होगा, हम लोग को जो है मानसिक क्षमता का इसका विकास होता है। यहाँ तक बात क्लियर हो गया। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या गया है कि मैथमेटिक्स डेवलप्स डिसिप्लिन रिलेटेड क्वालिटी और स्पेशलिटी इन चिल्ड्रेन। देखिए गणित जब भी हम लोग सीखते हैं तो क्या होता है बच्चों में जो है अनुशासन संबंधित गुण, यानी ठीक है डिसिप्लिन बच्चों में आ जाता है, ये सब का विकास होता है। ठीक है, डिसिप्लिन का विकास हो जाता है बच्चों में। बात क्लियर। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट में क्या बताया गया है। अच्छा, तो यहाँ तक पॉइंट कुछ बारे में हो चुका है। ठीक है, यानी कि अनिवार्य विषय बनाने के लिए महत्वपूर्ण कुछ जो तर्क था उसके बारे में हम लोग देख चुके हैं। अब क्या देखेंगे, अब हम लोग जानेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ मैथमेटिक्स, यानी कि कौन कौन से क्षेत्र में जो है मैथ्स का इंपॉर्टेंस ज़्यादा बढ़ जाता है, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन बनता है बहुत। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है तो इसको अभी क्या करना है, आप लोग को ध्यान से सुनना है। ओके, इंपॉर्टेंस ऑफ मैथमेटिक्स। अब देखिए पॉइंट नंबर 1 में क्या है, सोशल एस्पेक्ट, सेकेंड में है मैथमेटिकल एस्पेक्ट एंड थर्ड नंबर में है हम लोग का एप्लीकेशन ऑफ मैथ्स। यानी कि आप लोग देख सकते हैं हिंदी में भी इसका ट्रांसलेशन किया गया है। सोशल एस्पेक्ट मतलब क्या हो जाएगा, सामाजिक पहलू। ठीक है, आप लोग जान गए होंगे सामाजिक पहलू का मतलब क्या बोलने के लिए यहाँ पर चाह रहा है। दूसरा क्या है, गणितीय पहलू, और तीसरा है हम लोग का गणित का अनुप्रयोग। ठीक है, तो ये 3 के बारे में हम लोग क्या करेंगे, एक एक के बारे में जानेंगे कि भाई सोशल एस्पेक्ट में किस प्रकार से मैथ्स जो है वो इम्पोर्टेंट होगा, उसी प्रकार से किस प्रकार से मैथमेटिकल एस्पेक्ट में क्या होगा ये इंपॉर्टेंस देगा, और एप्लीकेशन ऑफ मैथ्स में क्या क्या हो सकता है। ठीक है, तो इन तीनों के बारे में हम लोग क्या करेंगे, एक एक के बारे में हम लोग अभी जानेंगे। बात क्लियर हो चुका है आप लोग को। तो चलिए हम लोग एक एक के बारे में हम लोग जानेंगे। पहले क्या जानेंगे, पहले हम लोग जानेंगे सोशल एस्पेक्ट के बारे में, यानी कि सामाजिक पहलू के बारे में हम लोग पहले जान लेते हैं। इसमें जो है कौन कौन सा पॉइंट होगा, और जितने भी पॉइंट होगा उसको क्या करेंगे, उसको जो हम लोग एक एक करके हम लोग ड्राइव करेंगे, पूरा अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो देखिए इसको आराम से देखिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बना है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है सीटेट में, तो इसलिए इसको आराम से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा आराम से। बात क्लियर हो गई। तो देखिए शुरू करते हैं। अभी पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट है हम लोग का सोशल एस्पेक्ट। ठीक है, तो देखिए सोशल एस्पेक्ट में कौन सा आ जाएगा, हम लोग का पहला पॉइंट आ जाता है, हम लोग का कौन सा पहला पॉइंट आ जाएगा, तो पहला पॉइंट आ जाएगा रूटीन वर्क। ठीक है, रूटीन वर्क मतलब क्या होता है, दैनिक कार्य। पहले एक एक के बारे में देख लेते हैं, फिर एक एक के बारे में हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे थोड़ा बहुत करके। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हम लोग का हो जाएगा डिसीजन मेकिंग, यानी कि निर्णय लेना। तीसरा क्या हो जाएगा, वोकेशंस, यानी क्या हो जाएगा, व्यवसाय। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, साइंटिफिक नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी, यानी कि वैज्ञानिक ज्ञान और प्रौद्योगिकी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, डिस्कवरी मास्टरीज ऑफ नेचर, यानी कि प्रकृति के रहस्यों की खोज करना है। ठीक है, यानी कि मैथ्स का अगर हम लोग क्या करेंगे, सामाजिक में यानी कि समाज में क्या क्या से काम है, क्या क्या काम है, क्या क्या तथ्य इसमें जुड़ा हुआ है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट देखिए क्या है, रूटीन वर्क, यानी कि दैनिक कार्य। तो दैनिक कार्य का मतलब क्या होता है, तो देखिए जब भी हम लोग का मनुष्य का, ठीक है, मनुष्य का क्या होता है दैनिक कार्य में कहीं ना कहीं में, ठीक है, वो अनजाने हो या फिर जाना हो, उस तरीके से क्या होता है मैथ्स जो है जुड़ा हुआ रहता है। कोई आदमी मैथ्स का ज्ञान रखता है, ठीक है, या फिर नहीं भी रखता है, फिर भी क्या होगा, फिर भी जो है उस आदमी को क्या करेगा, मैथ्स उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। ठीक है, बात क्लियर हो रहा है। तो कैसे हो रहा है, अब देखिए क्या होता है, देखो क्या होता है कि जब भी आप लोग कहीं अगर दुकान जाते हैं या फिर बाजार जाते हैं तो क्या होता है, आप लोग कुछ पैसे लेके जाएंगे, तो पैसे क्या होता है, मोल भाव होता है। ठीक है, बार्गेनिंग करते हैं, तो बार्गेनिंग करते हैं या फिर कुछ भी पैसा वैसा देते हैं, तो क्या होता है हम लोग कैलकुलेट करते हैं पैसा वैसा का, तो उसमें क्या होता है, इसमें जो है पैसा का इसका यूज होता है इसमें। ठीक है, पैसों का यूज होता है मतलब क्या हो गया, यानी कि हम लोग मैथ्स का उसमें यूज हो रहा है। बात क्लियर हो गया। उसी प्रकार से और क्या कर सकते हैं, और कहीं भी हम लोग जाते हैं, कहीं भी हम लोग जाते हैं, कहीं अगर हम लोग ट्रैवलिंग कर रहे हैं, ठीक है, बस उसमें जा रहे हैं, तो किराया हो रहा है हम लोग को लगता है। ठीक है, किराया लगता है तो हम लोग क्या करते हैं, जो खलासी होता है, ठीक है, जो खलासी को क्या करते हैं, खलासी को जो हम लोग पैसा देते हैं, टिकट वाला को, ठीक है, वो क्या करता है, वो टिकट देता है हम लोग को और पैसा लेता है। फिर क्या करेंगे, पैसे का हम लोग वो जानेंगे कि कितना रुपया हम लोग को घुमाएगा वो पैसा। ठीक है, तो उसके बारे में भी हम लोग को जरूरत पड़ता है। तो ये सब क्या होता है, मैथ्स जो है रूटीन वर्क हम लोग का ये रहता है हमेशा, यानी कि दैनिक कार्य में क्या होता है, मैथ्स जो है जुड़ा हुआ होता है। उसी प्रकार से सेकेंड पॉइंट देखिए, डिसीजन मेकिंग। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, डिसीजन मेकिंग, यानी कि निर्णय लेना। देखिए मैथ्स के द्वारा आप क्या कर सकते हैं, कोई भी चीज़ों को अच्छी तरह से निर्णय लेने के लिए आप क्या रहेंगे, आप जो है पूरा सफल हो सकते हैं। जैसे जैसे मान लेते हैं आप जो है कहीं दुकान चले गए, ठीक है, दुकान चले गए तो उसमें जो है दुकान में 2 ठेला वाला बैठा है। क्या वाला बैठा है, 2 ठेला वाला बैठा है। तो एक ठेला वाला बोल रहा है कि जो केला है, ठीक है, केला क्या है, केला जो है 20 रुपया दर्जन है। कितना रुपया दर्जन, 20 रुपया दर्जन। ठीक है, ध्यान से सुनेगा।
एक केला वाला बोल रहा है कि केला क्या है, वो जो है 20 रुपया दर्जन है, ठीक है। उसी प्रकार से सेकंड पर क्या बोला, सेकंड बोल रहा है कि भाई देखिए जो इसमें जो है, ठीक है, जो इसका जो है सेकंड वाला बोला कि देखिए यहाँ जो है 10 रुपया हाफ दर्जन है, ठीक है। क्या बोला, ध्यान से सुनेगा। जो पहला दुकानदार था वो क्या बोल रहा था, ये बोल रहा था कि भाई ये जो मेरा पास जो केला है वो क्या है, वो जो है 20 रुपीज़ जो आपका दर्जन है, ठीक है, 20 रुपीज़ दर्जन है। और दूसरा क्या बोला, दूसरा बोला कि हम 10 रुपये में आधा दर्जन देंगे, ठीक है। तो अगर कोई आदमी को अगर पता रहेगा, ठीक है, कि मैथ्स के बारे में कुछ कैलकुलेशन के बारे में पता रहेगा, तो वो आराम से जान सकता है कि भाई दोनों का प्राइस क्या है, दोनों का प्राइस इक्वल है, ठीक है। तो इस प्रकार से आदमी क्या कर सकता है, निर्णय ले सकता है। बात क्लियर हो गया। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा गया है, वोकेशन, यानी कि व्यवसाय के क्षेत्र में, ठीक है। जब भी आप लोग व्यवसाय करेंगे तो क्या होता है, मैथ्स जानना जरूरी होता है, तभी ना आप लोग हिसाब किताब लगा पाएंगे, नहीं तो कोई भी आप लोग को तो ठका करके चले जाएगा, ठीक है, बुड़बक बना के चले जाएगा, आप लोग को कुछ पैसे के बारे में आप लोग जान भी नहीं पाएंगे। तो इसलिए व्यवसाय के क्षेत्र में भी क्या होता है, हम लोग को मैथ्स जरूरी होता है। नेक्स्ट क्या है, साइंटिफिक नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी। तो आप लोग को पता है वैज्ञानिक ज्ञान और प्रौद्योगिकी में क्या होता है, मैथ्स के बिना ये चीज़ हो ही नहीं सकता है, तो मैथ्स इसमें जो है हमेशा जरूरत पड़ेगा। नेक्स्ट क्या है, डिस्कवर मास्टरी ऑफ नेचर, यानी कि प्रकृति के रहस्यों की खोज करने के लिए किसका जरूरत पड़ेगा, ये जो है मैथ्स का जरूरत पड़ता है। और ये सभी पॉइंट क्या किस में आता है, ये सभी पॉइंट जो है सोशल एक्सपेक्ट में आते हैं। बात क्लियर हो गया। आप लोग को बताया जा सकता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए सोशल एक्सपेक्ट में जो है कौन कौन सा पॉइंट हम लोग का आएगा। तो क्या है, आप लोग को जो है इस प्रकार से पॉइंट को याद रखना पड़ेगा। कौन कौन सा, पहला हम लोग को हो जाएगा दैनिक कार्य, दूसरा हो जाएगा निर्णय लेना, तीसरा हो जाएगा व्यवसाय, चौथा हो जाएगा हम लोग का वैज्ञानिक ज्ञान और प्रौद्योगिकी, और जो लास्ट पॉइंट हो जाएगा ये हम लोग का हो जाएगा प्रकृति के रहस्यों की खोज करना, ठीक है। तो ये हम लोग क्या हो जाएगा, ये हम लोग का सोशल एक्सपेक्ट के बारे में देख लिए। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट के बारे में जानते हैं। नेक्स्ट हम लोग का मैथमेटिकल एक्सपेक्ट के बारे में, ठीक है। यानी कि मैथमेटिकल एक्सपेक्ट के बारे में किस प्रकार से ये इंपॉर्टेंट है, ये हम लोग जानेंगे, ठीक है, गणितीय क्षेत्र में। तो देखिए क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा हम लोग का सिचुएशन एनालिसिस, यानी कि किस प्रकार से स्थिति को हम लोग किस प्रकार से जान सकते हैं, किस प्रकार से समझ सकते हैं। तो ये क्या होता है, ये जो होता है हम लोग का स्थिति विश्लेषण इसे कहा जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कंप्यूटेशन विथ एक्यूरेसी, यानी कि सटीकता के साथ गणना किया जा सकता है। यानी कोई भी चीज़ को हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग इसको गणना कर सकते हैं, ठीक है, किसके साथ, सटीकता के साथ, यानी कि पूरा एकदम सही रहेगा, उस प्रकार से क्या कर सकते हैं हम लोग जो इसको गणना कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, डिपेंडेबल एस्टिमेट्स एंड अप्रोक्सीमेशन, यानी कि भरोसेमंद अनुमान हम लोग लगा सकते हैं, यानी कि जो भी हम लोग अनुमान लगाएंगे वो क्या रहेगा, वो जो है पूरी तरह से सही रहेगा। बात क्लियर हो रहा है। तो ये सब हम लोग का कुछ पॉइंट है। नेक्स्ट क्या है, कंपैरिजन, यानी कि तुलना कर सकते हैं, ठीक है, तुलना कर सकते हैं कि कौन जो है ज़्यादा अच्छा है, कौन ज़्यादा खराब है, इस प्रकार से जो हम लोग जान सकते हैं मैथ्स के दौरान। बात क्लियर हो गया। तो ये था हम लोग का मैथमेटिक एक्सपेक्ट के बारे में। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है हम लोग का एप्लीकेशन ऑफ मैथ्स। तो देखिए क्या होता है एप्लीकेशन ऑफ मैथ्स में, इसका कुछ पॉइंट्स है, इसका कुछ पॉइंट्स का देख लेते हैं। तो एप्लीकेशन ऑफ मैथ्स में कुछ पॉइंट आता है हम लोग का। तो पहला पॉइंट हो जाएगा मिरर ऑफ सिविलाइजेशन, ठीक है, यानी कि सभ्यता का दर्पण। और यानी कि जो मैथ्स के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, जो सिविलाइज पीपल जो होते हैं उसको हम लोग आराम से जान सकते हैं। कोई आदमी पढ़ा लिखा है या फिर नहीं है, किसी को मैथ आता है या फिर नहीं आता है, वो क्या होता है, वो जो है उसका बात करने का तरीका या फिर व्यवहार के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं। बात क्लियर। अब चलिए नेक्स्ट क्या है, रोल इन कॉमर्स एंड एग्रीकल्चर, यानी कि वाणिज्य और कृषि में भूमिका ये होता है, ठीक है, एकदम बात सही है, ठीक है। यानी कि वाणिज्य को तो समझते हैं, ठीक है, यानी कि जो व्यवसाय टाइप का होगा। और जो कृषि के क्षेत्र में जो होता है इसमें भी मैथ्स का क्या होता है, मैथ्स का इसमें यूजफुल होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, प्रिजर्वेशन, यानी कि संरक्षण के क्षेत्र में भी क्या होता है हम लोग का ये इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, इसके बाद जो पॉइंट आता है वो है हम लोग का प्रमोशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर, यानी कि संस्कृति का प्रचार और प्रसार करना भी इसमें आ जाता है, ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ मैथ्स में आता है। फिर नेक्स्ट क्या है, कल्चरल आर्ट्स, यानी कि सांस्कृतिक कला भी हम लोग का इस चीज़ में आ जाएगा। बात क्लियर है। तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एप्लीकेशन ऑफ मैथ्स में, ठीक है, कौन कौन सा पॉइंट जो है आ सकता है। तो क्या हो जाएगा, पहला पॉइंट हो सकता है मिरर ऑफ सिविलाइजेशन, सेकंड हो जाएगा रोल इन कॉमर्स एंड एग्रीकल्चर, थर्ड पॉइंट हो जाएगा प्रिजर्वेशन, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा प्रमोशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर, एंड उसके बाद हो जाएगा कल्चरल आर्ट्स, ठीक है। तो ये सब पॉइंट किस में आता है, ये सब पॉइंट जो हम लोग का एप्लीकेशन ऑफ मैथ्स में आएगा। बात क्लियर हो गया। अब चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अब देखिए इसमें जितने भी पॉइंट्स हैं, ठीक है, तो पॉइंट्स को ही केवल आप लोग को याद करना है कि कौन कौन सा पॉइंट जो है किस में आएगा, ठीक है, बस इतना ही याद करना है। अगर आपको पूछ दिया गया कि बताइए भाई प्रिजर्वेशन जो है किस में आएगा, तो क्या बोलेंगे हम लोग बता देंगे कि एप्लीकेशन ऑफ मैथ्स में आएगा। बात क्लियर है। उसी प्रकार से अगर मान लेते हैं, अगर आप लोग को पूछ दिया गया, ठीक है, कि रूटीन वर्क, ठीक है, रूटीन वर्क जो है किस में आएगा, कौन से पार्ट में आएगा,
तो हम लोग क्या बोल देंगे, हम लोग बोल देंगे कि ये जो है सोशल एस्पेक्ट में आएगा। बात की जाए इस टाइप से क्वेश्चन हम लोग को पूछा जा सकता है। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब जो है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ मैथ्स, ठीक है, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ मैथ्स के बारे में देखते हैं थोड़ा सा कि मैथ्स का जो है क्या क्या सिद्धांत है, ठीक है, यानी कि गणित का सिद्धांत के बारे में हम लोग जानेंगे कि कौन कौन सा है। तो देखिए पहला पॉइंट में क्या होता है हम लोग का, पहला है हम लोग का सक्सीड इन डेली लाइफ, ठीक है, पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट हम लोग का सक्सीड इन डेली लाइफ, यानी कि दैनिक जीवन में सफलता पाने के लिए, ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो है इस प्रकार से मैथ्स को पढ़ाया जाना चाहिए, ठीक है। मैथ्स का सिद्धांत इस ये बात कहता है कि हम लोग का दैनिक जीवन में हम लोग जो भी मैथ्स सीखते हैं वो क्या होना चाहिए, वो जो है हम लोग के ऊपर लागू होना चाहिए। जैसे अगर मान लीजिए अगर आप लोग जो है क्लास में क्या कर रहे हैं, मैथ्स सीख रहे हैं, लेकिन उसका आप लोग जो है दैनिक जीवन में अगर आप लोग उसका यूज नहीं कर पाएंगे तो वह व्यर्थ है, ठीक है। तो इसलिए जो है हम लोग को वैसे टॉपिक को पढ़ाना चाहिए, टीचर्स को ऐसे टॉपिक को पढ़ाना चाहिए या फिर वैसे कॉन्सेप्ट को बच्चों को पढ़ाना चाहिए, ताकि क्या हो सके, ताकि बच्चे जो है उन सब चीज़ों को रिलेट कर पाए अपने डेली लाइफ में। जैसे जैसे मान लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, लाभ और हानि। तो अगर मान लीजिए अगर बच्चों को क्लास में या फिर टीचर जो है उसको प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में अच्छा से बताता है तो क्या करेगा, तो वो जो बच्चा है अगर कहीं भी जाता है बाहर में, ठीक है, कहीं भी अगर दुकान जाता है या फिर कहीं भी कोई भी चीज़ करता है या फिर व्यवसाय भी करता है अगर वो बच्चा, तो यानी कि उस बच्चा को पता तो चलेगा कि भाई क्या लाभ क्या होता है, क्या हानि होता है। यानी कि वो जो है बच्चा जो है जो नॉलेज सीखा है स्कूल में, वो क्या करेगा, वो जो है अपने डेली लाइफ में उसको क्या करेगा, उसको आगे बढ़ा पाएगा, ठीक है। तो और भी बहुत कुछ होता है, जैसे इंटरेस्ट हो गया आप लोग का, परसेंटेज हो गया, तो ये सब कुछ टॉपिक होता है जो क्या होता है, जो डायरेक्टली जो है हम लोग के डेली लाइफ के ऊपर क्या होता है, ये डिपेंड होता है। ओके, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या गया है, नेक्स्ट पॉइंट बोला गया है कि जो मैथ्स का प्रिंसिपल बोलता है कि बाल केंद्रित होना चाहिए, क्या होना चाहिए, बाल केंद्रित। और हम आप लोग को चाइल्ड सेंटर के बारे में बहुत बार बोल चुके हैं, ठीक है, कि चाइल्ड सेंटर क्या होता है। चाइल्ड सेंटर क्या होता है, चाइल्ड सेंटर होता है कि बच्चों को ध्यान में रख करके हम लोग क्या करेंगे, बच्चों को शिक्षा देंगे। तो ये क्या होता है, ये हम लोग का होता है बाल केंद्रित, ठीक है, चाइल्ड सेंट्रिक। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है सोशल एंड सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि सामाजिक और नागरिक जिम्मेदारी बनाने के लिए भी ये क्या होता है, मैथ्स जो है का उपयोग इसमें किया जाता है, ठीक है, इसका भी प्रिंसिपल होता है। फिर क्या है, फिर हम लोग का है कंजर्वेशन ऑफ कल्चरल हेरिटेज, यानी कि सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्या है, प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबल, यानी कि लचीलेपन का सिद्धांत, ठीक है, यानी कि मैथ्स इस प्रकार से होना चाहिए, यानी कि लचीला होना चाहिए, ऐसे नहीं कि बहुत हार्ड हो जाएगा, ठीक है, यानी कि लचीलेपन से हम लोग क्या कर सकते हैं, बच्चों को हम लोग पढ़ा सकते हैं ताकि बच्चे जो है उसको आसानी से सीख पाए। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी, यानी कि एकता का सिद्धांत होगा। फिर नेक्स्ट क्या है, प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन, यानी कि सहसंबंध का सिद्धांत। सहसंबंध का सिद्धांत मतलब क्या होता है, यानी कि कोई एक चीज़ जो है वो दूसरे पर क्या हो जाएगा, दूसरे पर जो है वो रिलेट करके बच्चा पढ़ पाएगा, ठीक है। जैसे अगर कोई बच्चे को अगर परसेंटेज के बारे में अगर पता नहीं है, ठीक है, अगर मैथ्स में एक चैप्टर है परसेंटेज, अगर बच्चे को परसेंटेज के बारे में ठीक से पता नहीं है तो वो बच्चा जो है ना, वो बच्चा जो है वो इंटरेस्ट, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में भी ठीक ढंग से उसको पता नहीं चल पाएगा, ठीक है। तो इसलिए जो है क्या करना पड़ेगा, हम लोग को उस टाइप से हम लोग को शिक्षा देना पड़ेगा, ताकि क्या करे, ताकि बच्चा जो है आगे का जो चैप्टर होगा उसको के साथ क्या कर सके, उसके साथ जो है सहसंबंध स्थापित कर सके, यानी कि कोरिलेशन कर सके बच्चा। बात क्लियर हो चुका है। अब चलिए यहाँ तक बात क्लियर हो गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब जो है हम लोग कुछ क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। यहाँ तक आप लोग का टॉपिक खत्म हो चुका है, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं था। ओके, तो यहाँ से किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा वहीं बस आप लोग को बस ध्यान से देखिए। यहाँ क्या है ना, मैथ्स पेटर्जी में क्या होता है, आप लोग को समझ को वो डायरेक्टली देखता है, ठीक है। लेकिन हम लोग को क्या करना पड़ेगा, कोई भी क्वेश्चन को बनाने से पहले हम लोग को थ्योरी जानना जरूरी होता है, ठीक है। बिना थ्योरी का आप लोग क्वेश्चन जो है थोड़ा सा बना नहीं पाएंगे या फिर अगर समझ भी नहीं पाएंगे, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन इस प्रकार से रहता है कि हम लोग कन्फ्यूजन में पड़ जाएंगे, ठीक है, कन्फ्यूजन में हम लोग आ जाते हैं कि कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन जो होता है ना, जो भी क्वेश्चन आता है उसमें 2-3 जो ऑप्शन रहता है वो सही लगता है, ठीक है। तभी हम कैसे उसको सॉल्व कर पाएंगे, तभी हम उसको जो है सॉल्व तभी कर पाएंगे जब हम लोग को थोड़ा बहुत जो है कुछ थियोरेटिकल चीज़ के बारे में अगर पता रहेगा, तभी हम लोग को कुछ पता, हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, आंसर को सही कर सकते हैं। बात क्लियर है। तो चलिए अभी हम लोग क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं, एक एक क्वेश्चंस के बारे में हम लोग अच्छा से डिस्कस भी करेंगे और देखेंगे कि जितना भी थ्योरी हम लोग पढ़ें, ठीक है, तो उसमें से किस प्रकार से क्वेश्चन आ रहा है या फिर किस प्रकार से नहीं आ रहा है, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन देखिएगा। ओके, तो ये हम लोग का पहला क्वेश्चन है, तो इसके बारे में अभी हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे अभी। ओके, चलिए अब क्वेश्चन को आराम से पढ़िएगा। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है इसको ध्यान से सुनिए पहले, ठीक है। ए टीचर प्लान्स दी फॉलोइंग एक्टिविटीज टू इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ हाफ टू क्लास 3 स्टूडेंट्स। ओके, यानी कि कक्षा 3 के छात्र को आधा की अवधारणा से परिचित कराने के लिए एक शिक्षक निम्नलिखित गतिविधियों का योजना बनाता है। आधा मतलब क्या होता है, 1/2, उसको क्या कहते हैं, इसी को आधा कहते हैं, ठीक है। तो उसमें डरिएगा मत, 1/2 को क्या कहते हैं हम लोग, आधा कहते हैं।
बात क्लियर। तो देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है कि कक्षा 3 के छात्र को आधा की अवधारणा से परिचित कराने के लिए एक शिक्षक निम्नलिखित गतिविधियों की योजना बनाता है। तो पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट है सोज पिक्चर रिप्रेजेंटिंग हाफ, दूसरा है राइट सिंबल फॉर हाफ, तीसरा है डिवाइड मेनी टाइप्स ऑफ कंक्रीट मटेरियल्स इनटू हाफ्स, एंड ऑप्शन डी यूज स्टोरी और वर्ड टू रिप्रेजेंट हाफ। यानी कि बोला जा रहा है कि आधा का प्रतिनिधित्व करने वाला चित्र दिखाता है। ऑप्शन बी आधा के लिए प्रतीक लिखें। ऑप्शन सी कई प्रकार की ठोस सामग्री को हिस्से में विभाजित करता है। या फिर ऑप्शन डी आधा का प्रतिनिधित्व करने के लिए कहानी या शब्दों का उपयोग करता है। यानी कि क्वेश्चन को आप लोग समझे या फिर नहीं समझे, देखिए हम आपको फिर से अच्छे से बताते हैं क्या हो रहा है। इसको डायरेक्टली सुनिए। इसमें बोला जा रहा है कि कक्षा 3 का बच्चा है, ठीक है, तो उसको टीचर जो है क्या करता है, हाफ का, ठीक है, हाफ का अवधारणा, हाफ का कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए कुछ गतिविधि करता है। क्या करता है, कुछ गतिविधि करता है, और वो गतिविधि आपको ऑप्शन में दे दिया गया है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उन गतिविधियों का सही क्रम है जिनका शिक्षक को पालन करने की आवश्यकता है। यानी कि वो टीचर जो है किस प्रकार से, कौन सा ऑर्डर से बच्चों को सिखाने की कोशिश करेगा ताकि बच्चा जो है आधा का जो कॉन्सेप्ट है, जो हाफ वाला जो कॉन्सेप्ट है, वो क्या कर पाए, वो जो उसको सीख पाए। तो ऑप्शन ए देखिए CADB, यानी कि पहला ऑप्शन सी होगा, फिर ए होगा, फिर डी होगा, फिर बी होगा, या फिर CDAB, या फिर ABCD, या फिर DACD। तो क्या हो सकता है, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, आराम से सोचिएगा, फिर इसको बताने की कोशिश कीजिए, ठीक है। देखिए क्या बोला जा रहा है। तो देखिए पहला नंबर ऑप्शन में क्या है, आधा का प्रतिनिधित्व करने वाला चित्र दिखाता है। क्या दिखाता है, चित्र दिखाता है, ठीक है। ऑप्शन बी क्या दिया गया है, ऑप्शन 2 दिया गया है आधा के लिए प्रतीक लिखना है। ऑप्शन सी कई प्रकार की ठोस सामग्री को क्या करना है, हिस्से में विभाजित करना है। ठोस सामग्री का मतलब क्या होता है, ठोस सामग्री का यानी कि इसको कहते हैं कंक्रीट मटेरियल्स। कंक्रीट क्या होता है, कंक्रीट उसे कहते हैं जिसे हम लोग छू सकते हैं, ठीक है, यानी कि छू करके फील कर सकते हैं, उसको क्या कहेंगे, उसके हम लोग कहेंगे कंक्रीट। एंड ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, यूज स्टोरी और वर्ड टू रिप्रेजेंट हाफ। तो देखिए यहाँ जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें 2 प्रकार की चीज़ें, कौन कौन सा, एक है हम लोग का कंक्रीट चीज़ और एक हम लोग का एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट में जानते हैं हम लोग, ठीक है, एक हम लोग का बता चुका था आप लोग को, एक मूर्त होता है और एक क्या होता है, और एक होता है अमूर्त। तो मूर्त किसे कहते हैं, मूर्त को हम लोग कहते हैं कंक्रीट, यानी कि जिसे हम लोग छू करके क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, उसे क्या कहेंगे, उसे हम लोग कहते हैं कंक्रीट। एब्स्ट्रैक्ट यानी क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि अमूर्त। अमूर्त मतलब क्या होता है, अमूर्त का मतलब होता है कि सोचना, समझना, कल्पना करना, यानी कि जिसको आप छू नहीं सकते हैं उसको क्या कर सकते हो, उसको केवल जो है आप लोग सोच करके, विचार करके आप लोग उसको जान सकते हैं, ठीक है। जैसे अभी क्या है, अभी आप लोग जो है घर में हैं, ठीक है, तो हम आपको बोलेंगे कि बताओ गाय कैसे दिखता है, तो आपके मन में क्या हो रहा है, आपके मन में जो है गाय का फोटो आ जा रहा है, ठीक है। तो वो क्या है, ये जो है आप लोग का एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है, ठीक है, अमूर्त सोचना है, अमूर्त सोच है, ठीक है। तो देखिए उसी प्रकार से जो है क्लास 3 के बच्चों को क्या करना पड़ेगा, क्लास 3 के बच्चों को वो टीचर जो है किस प्रकार से सिखाएगा। तो देखिए इसके लिए जो है सबसे अच्छा जो हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि CADB हो जाएगा। कैसे होगा ये भी हम आप लोग को पूरा अच्छा से बताएंगे, ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन सी में क्या बोला गया, ऑप्शन सी में बोला गया है कि कई प्रकार की ठोस सामग्री को हिस्से में विभाजित करता है, ठीक है, यानी कि ठोस सामग्री यानी कि कंक्रीट मटेरियल, यानी कि बच्चे के पास क्या है, बच्चे के पास कंक्रीट चीज़ है, यानी कि बच्चा जो है, देखिए क्लास में कोई भी बच्चों को हम लोग जब पढ़ाते हैं तो क्या करते हैं, बच्चों को हम लोग उस प्रकार से पढ़ाने की कोशिश करते हैं जो क्या है, जो कुछ रियल टाइप का कुछ चीज़ हो, ठीक है, रियल लाइफ से कुछ जुड़ा हुआ हो, या फिर उसके सामने कुछ चीज़ ऐसे रखते हैं जो बच्चों को डायरेक्टली दिख जाए, ठीक है। हम बोलेंगे कि चलो सोचो, कल्पना करो, तो बच्चे को 3 क्लास का बच्चा है भाई, यहाँ लिखा भी है ना कक्षा 3 का है, तो उतना सोच नहीं पाएगा वो, ठीक है। तो इसलिए क्या करेंगे, इसलिए जो है बच्चों को सिखाने के लिए हम क्या करेंगे, उसके सामने कुछ वस्तुओं को रख देंगे ताकि बच्चा जो है उस चीज़ को देख पाए, देख करके समझ पाए, ठीक है। तो इसमें जो है क्या करेंगे, आधा का यानी कि जो 1/2 का जो है कॉन्सेप्ट को सिखाने के लिए हम क्या करेंगे, बच्चे के सामने क्या करेंगे, बच्चे के सामने कुछ कॉन्क्रीट मटेरियल्स को रखेंगे, ठीक है, यानी कि कई प्रकार के ठोस सामग्री को हिस्से में विभाजित करता है। जैसे हम बच्चे को क्या करेंगे, बच्चे के सामने 4 बिस्किट रख देंगे, क्या रखेंगे, बच्चे के सामने 4 बिस्कुट रख देंगे, ठीक है, इस प्रकार से 4 बिस्किट रख देंगे। फिर क्या करेंगे, अब बच्चों को बोलेंगे कि बताओ कितना बिस्किट है, तो बच्चा क्या बोलेगा, बच्चा बोलेगा 4। फिर क्या करेंगे, फिर जो है हम क्या करेंगे, 2 बिस्किट को उठा देंगे, ठीक है, 2 बिस्किट को हम छुपा देंगे, तो अब बोलेंगे अब कितना है, तो बोलेंगे 2 है, ठीक है, बच्चा क्या बोलेगा, बच्चा 2 है। तो हम फिर उसको क्वेश्चन पूछेंगे, पहले बताओ पहले कितना था, तो बोलेगा 4 था, तो अब कितना है, अब बोलेगा 2 है, तो क्या हुआ, तो बच्चा बोलेगा कि आधा हो गया, ठीक है, यानी कि आधा आप ले लिया और आधा मेरे लिए हो गया। तो उसी प्रकार से दूसरा क्रियाकलाप इस प्रकार से कर सकता है, यानी कि दूसरा एक्टिविटी टीचर जो है इस प्रकार से कर सकता है कि ध्यान से देखिए, टीचर जो है बच्चे के सामने क्या करेगा, चॉकलेट लाएगा,
ठीक है, कितना चॉकलेट लाएगा, 2 चॉकलेट लाएगा। ठीक है, मान लेते ये चॉकलेट है, ठीक है, ये चॉकलेट है, 2 चॉकलेट। तो बच्चे को बोला कि अब दिखाओ तुमको हम 2 चॉकलेट दिए। ठीक है, बच्चे को क्या बोलेगा, बच्चे को बोलेगा कि देखो तुमको हम 2 चॉकलेट दिए। ठीक है, यानी कि अब तुम्हारे पास कितने चॉकलेट है, तुम्हारे पास 2 चॉकलेट है। तो उसमें से क्या करेगा, उसमें से जो है टीचर क्या करेगा, बोलेगा कि तुम क्या करो, तुम जो है आधा चॉकलेट क्या करो, अपना दोस्त को दे दो। ठीक है, जितना भी तुम्हारा चॉकलेट है उसका आधा जो क्या करना है, आधा जो है तुमको अपने दोस्त को दे देना है। तो वो बच्चा कितना देगा, वो बच्चा जो है अपने दोस्त को 1 चॉकलेट दे देगा। क्यों, क्योंकि उस बच्चे के पास 2 था और 2 का आधा कितना होता है, 2 का आधा 1 होता है। तो एक बच्चा क्या करेगा, एक जो है चॉकलेट वो अपना दोस्त को दे देगा। तो इस प्रकार से क्या करेगा, कॉन्क्रीट अवस्था से, कॉन्क्रीट चीज़ों से, मटेरियल से वो बच्चे को समझाने की कोशिश करेगा। तो इसलिए इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी पहला हो जाएगा हम लोग का। ठीक है, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी जो हम लोग का पहला हो जाएगा। फिर क्या करेगा, फिर जो है अब वो टीचर क्या करेगा, टीचर जो है अब आधा का प्रतिनिधित्व करने वाला चित्र दिखाएगा। क्या दिखाएगा, चित्र यानी कि फोटो दिखाएगा। पहले क्या किया, पहले जो उसके सामने कुछ चीज़ों को रखा। ठीक है, अब क्या करेगा, अब जो है वो टीचर आधा का प्रतिनिधित्व करने के लिए यानी कि हाफ को सिखाने के लिए कुछ फोटो उसके सामने रखेगा। फोटो किस प्रकार से रख सकता है, फोटो इस प्रकार से रख सकता है। ठीक है, यानी कि मान लीजिए कुछ उस बच्चे के सामने में कुछ फोटो लगाएगा और दिखा देगा कि इसमें 4 रोटी है। ठीक है, 4 रोटी है। फिर क्या करेगा, फिर उसके सामने में साइड करके लिख देगा 2 रोटी, इस प्रकार से लिख देगा। ठीक है, तो पहले क्या दिखेगा, पहले 4 रोटी का फोटो बना देगा, तो उसके सामने में क्या रहेगा, उसका बगल में 2 रोटी का भी चित्र रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आधा वाला कॉन्सेप्ट ये बच्चा को क्या करेगा, फोटो के माध्यम से सिखा सकता है। उसी प्रकार से फोटो के माध्यम से ये भी सिखा सकता है कि आप लोग भी देखे होंगे बच्चों को जो है कि जो छोटे बच्चे को जो किताब होता है उसमें इस प्रकार का लिखा रहता है। ठीक है, मान लेते हैं छोटे बच्चे के कॉपी में कुछ इस प्रकार से भी रह सकता है। जैसे मान लेते हैं कि एक जगह में है, वो टीचर जो है क्या करेगा, 2 गुड़िया रख देगा। क्या करेगा, 2 गुड़िया रख देगा, 2 डोल रख देगा। फिर उसके बगल में क्या कर देगा, 1 डोल रख देगा। ठीक है, यानी क्या है, यानी टीचर जो है उसको फोटो के माध्यम से दिखाना चाहता है कि इधर साइड कितना है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में कितना है, कितना फोटो है, 2 है, और राइट हैंड साइड में कितना है, 1 है, यानी कितना हो गया, ये आधा हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार का चित्र जो है फोटो दिखा के बच्चों को क्या करेगा, बच्चों को समझा सकता है। ऑप्शन सी। अब क्या हो जाएगा, अब इसके बाद क्या हो जाएगा, यानी कि पहले सी होगा, फिर क्या हो जाएगा, फिर ए होगा। अब क्या होगा, अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट हम लोग क्या हो जाएगा, नेक्स्ट हम लोग का हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि आधा का प्रतिनिधित्व करने के लिए कहानी या शब्दों का उपयोग करता है। अब देखिए जब भी हम कहानी बताएंगे, ठीक है, जब भी कहानी बताएंगे तो क्या होता है, आपके सामने तो कुछ चीज़ होगा नहीं वहाँ पर, यानी कि आपको सोचना पड़ेगा। हम जो भी चीज़ आपको बताएंगे क्या करना पड़ेगा, आपको जो थिंकिंग पावर में आपको क्या करना पड़ेगा, वृद्धि करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा, यानी कि आपको जो सोचना पड़ेगा उसमें। ठीक है, तो यानी बच्चों को हम लोग पढ़ाने से पहले क्या करेंगे, पहले हम लोग कॉन्क्रीट चीज़ दिखाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग बच्चों को सोचने के लिए क्या करेंगे, देंगे। ठीक है, यानी कि बच्चा जो है खुद से सोचे। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन डी इसके बाद होगा। और लास्ट में क्या करेंगे, लास्ट में जो है आधा के लिए प्रतीक लिखेंगे हम लोग। ठीक है, यानी कि सिंबल हम लोग लिखेंगे। ठीक है, यानी कि बच्चों को हम क्या करेंगे, लास्ट में सबसे अंतिम में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो है बच्चों को सिंबल दिखाएंगे। ठीक है, कि हाफ को हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं, हाफ को हम लोग 1/2 से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, इस प्रकार से। क्वेश्चन समझ में आ गया आप लोग को, बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसको ध्यान से पढ़िए, 30 सेकंड का टाइम देते हैं, आप लोग आंसर बनाने की कोशिश कीजिए। क्या लिखा गया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रिंसिपल ऑफ फॉर्मुलेटिंग मैथमेटिक्स करिकुलम, यानी कि निम्नलिखित में से कौन गणित पाठ्यक्रम तैयार करने का सिद्धांत नहीं है। देखिए इसमें दे दिया गया है नहीं है। ठीक है, ध्यान से रखिएगा, नहीं है। ओके, ऑप्शन ए फ्लेक्सिबल टाइम टेबल एंड करिकुलम, यानी कि लचीला समय सारणी और पाठ्यक्रम, या फिर ऑप्शन बी चाइल्ड सेंटर, बाल केंद्रित। ऑप्शन सी बी अपडेटेड ऑन द लेटेस्ट डेवलपमेंट इन मैथमेटिक्स, यानी कि गणित पर नवीनतम विकास पर अध्ययनरत रहे। या फिर ऑप्शन डी कट थ्रोट कॉम्पिटिशन सो स्टूडेंट लर्न टू सर्वाइव, यानी कि गला काट प्रतियोगिता ताकि छात्र जीवित रहना सीखे। यानी गला काट प्रतियोगिता का मतलब होता है कि किसी भी रूप से हमको क्या करना है, हमको पास होना है। ठीक है, तो वो होता है गला काट। ठीक है, गला काट मतलब सोचिएगा मत कि गला ही काट देगा, वो नहीं होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो देखिए हम आप लोग को सिद्धांत के बारे में बताए थे। तो सिद्धांत में क्या था, सिद्धांत में हम लोग को देखे थे फ्लेक्सिबल के बारे में बात किया था। ठीक है, चाइल्ड सेंट्रिक के बारे में भी बात किया था, आप लोग बता चुके थे। अब देखिए जब भी हम लोग मैथ पेडागोजी या फिर कोई भी पेडागोजी हम लोग पढ़ते हैं तो बच्चों को क्या करेंगे, बच्चों को हम लोग कॉम्पिटिशन कभी नहीं कराते हैं। ठीक है, कंपटीशन का भाव कभी आप लोग नहीं लाएंगे बच्चों के सामने। ठीक है, क्योंकि कंपटीशन जो होता है ये क्या होता है, ये हम लोग का नेगेटिव पॉइंट होता है। क्या होता है, नेगेटिव पॉइंट। और कंपटीशन जहाँ भी आप लोग को दिख जाएगा पहले उसको क्या करना है, काट देना है। यानी कि ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। बात क्लियर, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हम लोग का सही आंसर। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो हम लोग का नहीं के बारे में पूछा है।
ठीक है, यानी कि ए बी सी क्या हो जाएगा, ए बी सी हम लोग का सही रहेगा। ठीक है, सी में क्या है, सी में दिया है कि गणित में नवीनतम विकास पर अध्ययन रहे, यानी कि नया नया ज्ञान को हम लोग को सीखना चाहिए मैथ्स में। ठीक है, लेकिन ऑप्शन डी क्या है, ऑप्शन डी में प्रतियोगिता के बारे में बात कर दिया गया है, कंपटीशन के बारे में बात कर रहा है, ये जो कि नेगेटिव पॉइंट है। ओके, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, एनसीईआरटी की कक्षा 4 की गणित की पाठ्यपुस्तक के अध्यायों का शीर्षक दी जंग सेलर, ट्रिप टू भोपाल, जिस तरह से दुनिया दिखती है। ठीक है, ये क्या है, ये सब जो है ना कुछ टॉपिक है। ठीक है, ये टॉपिक कौन कौन से टॉपिक है, जैसे दी जंग सेलर हो गया, ट्रिप टू भोपाल हो गया, और जिस तरह से दुनिया दिखती है, ये क्या है, ये जो है हम लोग का कुछ टॉपिक है। ओके, तो इस बदलाव को किया गया है। ठीक है, ये जो टॉपिक जो इसमें इस प्रकार का जो है, तो इसको क्यों किया गया है। ऑप्शन ए, मेक इट इंटरेस्टिंग बाय रिलेटिंग इट टू एवरीडे लाइफ। ऑप्शन बी, नो अबाउट सेलिंग जंक एंड ट्रैवलिंग। या फिर ऑप्शन सी, चैलेंज द स्टूडेंट टू गेस द मैथमेटिकल कंटेंट इन द चैप्टर्स। या ऑप्शन डी, मेक देम अंडरस्टैंड डिफरेंटली। क्या होगा इसका, आप लोग बताइए आंसर क्या हो सकता है। ऑप्शन ए देखिए, इसे रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जोड़कर दिलचस्प बनाएं। ऑप्शन बी, जानिए कबाड़ बेचना और यात्रा करने के बारे में। ऑप्शन सी, अध्यायों में गणितीय सामग्री का अनुमान लगाने के लिए छात्रों को चुनौती दें या फिर उन्हें अलग तरह से समझाएं। क्या होगा, तो देखिए बच्चों को हम लोग क्या करेंगे, चैलेंज वैलेंज तो हम लोग देते नहीं है। ठीक है, जो कि चुनौती नहीं दिया जाता है बच्चों को, वो पॉइंट ठीक नहीं है। ओके, तो ऑप्शन सी पहले कर जाएगा। तो देखिए क्या होता है कि हम आप लोग को बताए थे कि क्या करना है, बच्चों को अगर आप लोग को सिखाना है तो क्या करना है, रियल टाइप का आप लोग को चीज़ सिखाना है। ठीक है, यानी कि क्या करना है आप लोग को, एवरीडे लाइफ। ठीक है, एवरीडे लाइफ जो होता है क्या होता है, बच्चे का जो वास्तविक जीवन से वो क्या होता है, वो उसमें आ जाता है। ठीक है, तो ये हम लोग क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर ऑप्शन ए, यानी कि इसे जो है रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जोड़कर दिलचस्प बनाएं। यानी कि अपना जो लाइफ है, जिस प्रकार से बच्चा क्या कर रहा है, वो ज़िंदगी जी रहा है, उसी से क्या करेंगे, उसी से हम लोग रिलेट करेंगे, को रिलेट करके क्या करेंगे, बच्चों को सिखाएंगे। ठीक है, जो कि बहुत अच्छा रहेगा, रियल लाइफ का उदाहरण हो जाएगा ये। ओके, अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसका आंसर बताइएगा क्या होगा। राम ने गणित सीखा है और जब भी वो किराने की दुकान पर जाता है तो वो उसी का उपयोग करता है। ठीक है, ये गणित का किस प्रकार का उपयोग है, ये चीज़ हम लोग को पढ़ा चुके थे। ठीक है, 3 एक्सपेक्ट के बारे में हम बताए थे आप लोग को, कौन कौन से, एक सोशल हो गया था, एक मैथमेटिकल हो गया था, और एक एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिक्स हुआ था। ठीक है, ये सब के बारे में बता दिए थे ना, तो इसमें से कौन सा सही होगा। ओके, तो ध्यान से पढ़िए इसको, ऑप्शन देने आंसर देने की कोशिश कीजिए। क्या है क्वेश्चन में दिया गया है, राम हैज लर्नड मैथमेटिक्स एंड ही इज यूजिंग द सेम whenever he goes to the grocery store. What kind of uses of mathematics is this? यानी कि देखिए क्या होता है कि जो राम जो है क्या करता है, जो मैथ्स पढ़ा है, कहाँ पढ़ा है, जो स्कूल में मैथ्स जो पढ़ा है, वो क्या करता है, वो जो है जब भी दुकान जाता है तो वो जो भी चीज़ सीखा रहता है क्या करता है, उसका यूज वो दुकान में करता है। ठीक है, तो ये जो है किस प्रकार का उपयोग कर रहा है, मैथ्स का किस प्रकार का उपयोग कर रहा है, सोशल एक्सपेक्ट में कर रहा है। ठीक है, सोशल एक्सपेक्ट में कर रहा है, या फिर मैथमेटिक्स एक्सपेक्ट में कर रहा है, या फिर एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिक्स में कर रहा है, या फिर एडवांस मैथमेटिक्स में कर रहा है। क्या होगा बताइए। तो देखिए हम आप लोग को बोले थे कि सोशल एक्सपेक्ट का, ठीक है, सोशल एक्सपेक्ट का एक पॉइंट बताए थे। कौन सा पॉइंट बताए थे, रूटीन वर्क। क्या बताते हैं, रूटीन वर्क के बारे में बताए थे कि नहीं बताए थे। रूटीन वर्क का मतलब क्या होता है, दैनिक कार्य। दैनिक कार्य में क्या होता था, हम आपको बोले थे दुकान का काम जो हो गया, बाजार वाला जो काम हो गया। ठीक है, यानी कि जो भी बच्चा सीखा हुआ रहता है वो क्या करेगा, वो जो है बाहर आकर के उस चीज़ को क्या करके अप्लाई करेगा। ठीक है, तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सोशल एक्सपेक्ट हो जाएगा। बात क्लियर हो रहा है यहाँ तक। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ पैटर्न्स एंड देयर कॉम्प्लीशन इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स करिकुलम एट प्राइमरी स्टेज एज इफ। ठीक है, यानी कि पैटर्न की पहचान और उनका पूरा होना प्राथमिक स्तर पर गणित के पाठ्यक्रम का एक अनिवार्य हिस्सा है, क्योंकि ऑप्शन ए, ये छात्र में रचनात्मक और कलात्मक गुणों का विकास करता है। ऑप्शन बी, छात्रों को परीक्षा के लिए तैयार करता है। या फिर ऑप्शन सी, सुडोकू पहेली को सुलझाने में छात्रों की मदद करेगा। या फिर ऑप्शन डी, छात्रों के बीच रचनात्मक को बढ़ावा देता है और उन्हें संख्याओं और संचालन के गुणों को समझने में मदद करता है। क्या हो सकता है इसका आंसर। पैटर्न की पहचान मतलब किस प्रकार से पैटर्न जो है वो हो रहा है। ठीक है, जैसे पैटर्न का मतलब क्या होता है, मान लेते हैं अगर हम आपको बोलें, ठीक है ध्यान से, क्या बोले हैं 2 4 6 8 डेज, ये क्या है, ये एक प्रकार का पैटर्न है।
तो आगे पूछेंगे कि पहले देखो 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, 6 आ रहा है, 8 आ रहा है, तो उसके बाद क्या आएगा, ठीक है। उसी प्रकार से एक हम क्वेश्चन दे देंगे 1 3, ठीक है, फिर 5 7 11। अब इसके बाद क्या होगा, तो ये क्या है, ये एक पैटर्न है। तो ये कौन सा पैटर्न है, ये जो है प्राइम नंबर का पैटर्न है। ये क्या है, ये हम लोग का है इवन नंबर का पैटर्न है। तो ये सब क्या है, ये सब पैटर्न है, ठीक है। तो पैटर्न को पहचानेगा और उसको पूरा करेगा। तो ये जो है गणित के पाठ्यक्रम का एक अनिवार्य हिस्सा है। क्यों, क्योंकि ये जो है, ठीक है, क्या होगा इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, ठीक है। ऑप्शन ए भी सही है, लेकिन ऑप्शन ए से ज़्यादा बेहतर क्या है, हम लोग का ऑप्शन डी है, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखिए हम आपको बोले थे कि कुछ कुछ क्वेश्चन में जो क्या होता है, चारों के चारों ऑप्शन सही रहता है, लेकिन सबसे अच्छा जो ऑप्शन है, जो सबसे अच्छा जो आंसर बन सकता है, उसी को हम लोग को चूज करना पड़ता है, ठीक है। तो आप लोग देखेंगे कभी कभी एग्जाम जो होगा ना, जब आप लोग सीटेट का एग्जाम देंगे तो देखिएगा कि क्या होता है कि चारों का चारों ऑप्शन सही रहता है, लेकिन उसमें से जो है बेस्ट आंसर आप लोग को चूज करना पड़ता है। बात क्लियर। तो देखिए, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा प्रोमोट्स क्रिएटिविटी एमॉन्ग स्टूडेंट एंड हेल्प्स देम टू अंडरस्टैंड प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर्स एंड ऑपरेशन, ठीक है। यानी कि छात्र को भी रचनात्मक क्या होता है, क्रिएटिविटी होता है, प्लस इसमें रचनात्मकता को क्या किया गया है, प्रमोट किया जा रहा है, ठीक है। प्रमोट करना क्या होता है, एक पॉजिटिव पॉइंट होता है। तो इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा, ओके। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 3 के छात्रों को संख्या प्रणाली पढ़ाने का उद्देश्य छात्रों को सक्षम बनाना है, ठीक है। यानी कि द ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग नंबर सिस्टम टू क्लास 3 स्टूडेंट्स इज टू इनाबल द स्टूडेंट्स टू ऑप्शन ए सी द नंबर्स एज ग्रुप ऑफ हंड्रेड्स टेंस एंड वंस एंड टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ प्लेस वैल्यू, या ऑप्शन बी मास्टर द स्किल ऑफ एडिशन एंड सबट्रैक्शन ऑफ 4 डिजिट नंबर, या ऑप्शन सी मास्टर द स्किल ऑफ रीडिंग लार्ज नंबर, या फिर ऑप्शन डी काउंट अप टू 6 डिजिट, ठीक है। यानी कि कक्षा 3 के छात्रों को संख्या प्रणाली, आप लोग को बता दिए थे संख्या प्रणाली क्या होता है, नंबर सिस्टम होता है ना, तो उसी चीज़ें वही चीज़ें, ओके। तो उसको जो है पढ़ाने के लिए इसका उद्देश्य क्या है, ठीक है, क्या चीज़ का उद्देश्य है इसका। ऑप्शन ए देखिए, संख्याओं को सैकड़ा, दहाई और इकाई के समूह के रूप में देखें और स्थानीय मूल्य के महत्व को समझें। ऑप्शन बी 4 अंकों की संख्या के जोड़ और घटाव के कौशल को महारत हासिल करें, या फिर ऑप्शन सी बड़ी संख्या में पढ़ने के कौशल में महारत हासिल करें, या फिर ऑप्शन डी 6 अंक तक गिने, क्या होगा। तो देखिए इसका जो है सही आंसर क्या हो जाएगा, बताइए आप लोग। तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, हम लोग का ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसमें जो है देखिए बहुत सारा काम एक साथ हो जा रहा है इसमें, ठीक है। पहले क्या करा, पहले जो है बच्चों को सैकड़ा क्या होता है, दहाई क्या होता है और इकाई क्या होता है, ठीक है। यानी कि यूनिट डिजिट, टेंस डिजिट एंड 100 डिजिट के बारे में बच्चों को सिखा रहा है। फिर क्या कर रहा है, फिर जो है उसका स्थानीय मूल्य मतलब क्या होता है, यानी कि प्लेस वैल्यू जो होता है उसको सिखाया जा रहा है, ठीक है। यानी कि इस क्वेश्चन में जो है, इस ऑप्शन में दो चीज़ इसमें जुड़ गया है, तो इसलिए इसका सही आंसर ये सबसे बेस्ट आंसर होगा, ऑप्शन ए, ओके। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए ये लास्ट था हम लोग का, ठीक है। तो यहाँ तक क्वेश्चन क्या हो गया, कुछ क्वेश्चन था आपका 6-7 क्वेश्चन था, तो ये भी हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। जो इसका नाम था गणित का पाठ्यक्रम में स्थान एवं महत्व, ये हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। अब क्या करेंगे, कल जो है हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक को देखने जा रहे हैं, जो एग्जाम में हमेशा रहता है, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो कोई भी एग्जाम में आप लोग बैठ जाएँ, वो एग्जाम आएगा ही आएगा, ठीक है, वो एकदम क्वेश्चन आएगा, ठीक है। और उस टॉपिक का नाम है भीन हेले का ज्योमेट्रिकल एस्पेक्ट, ठीक है। तो वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। भीन हेले कौन था और ज्योमेट्रिक थॉट्स के बारे में क्या क्या उन्होंने बात किया था, उसके बारे में देखेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो कल हम लोग उसको क्या करेंगे, पूरा करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं इसी समय में। धन्यवाद आप सभी को, जय हिंद।